दोस्तों कल लियोनेल मेसी भारत आ चुके हैं और कल नहीं बोलूँगा, मैं आज बोलूँगा। भले ही आप मेरी वीडियो कभी भी देख सकते हैं, बाद में डालूंगा या अभी डालूंगा, लेकिन आज को सुबह 3 बजे वो कोलकाता पहुंच गए थे और कोलकाता पहुंचने के बाद वो सबसे पहले हमारे किंग खान से मिले हैं और किंग खान ने उनका वेलकम अच्छे से किया है। काफ़ी क्राउड था, लोग सोए नहीं भाई, उनको देखने के चक्कर में लोग सोए नहीं, मेसी को देखने के चक्कर में लोग सो नहीं रहे हैं भाई, और 3 बजे रात उठे रहे उसके वेलकम के लिए। तो भाई एकदम भीड़ चकाचक भरी हुई थी कलकत्ता में और कोलकाता जैसे पूरा हाईजैक हो गया था। ठीक है, पूरा मतलब स्टेडियम पैक और एयरपोर्ट पूरा पैक। जैसे ही लैंड किया उसके जो एरोप्लेन ने, ठीक है, उसकी फ्लाइट जो लैंड हुई उसके बाद जो एयरपोर्ट पे पूरा खचाखच भरा हुआ था भाई, लोग इतने भरे पड़े थे, लग नहीं रहा था कि 3 बज रहे होंगे। और कोलकाता में इतनी भीड़ थी उसको लेके। बट भाई हमारा सुनील छेत्री भी फुटबॉलर है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मतलब मेसी गलत है, ये कुछ नहीं, उसने वर्ल्ड कप जीता है, वो बात सही है। उसके दुनिया में बहुत सारे फैंस हैं, इंस्टाग्राम पे भी उसके बहुत सारे फैंस हैं, बहुत फैन फॉलोइंग उसकी है। बट इंडिया में जितना क्रेज सुनील छेत्री डिजर्व करते थे ना, उतना उन्होंने कभी डिजर्व नहीं किया। उन्होंने हाथ जोड़ जोड़ कर बोला भाई कि हमारा मैच देखने आओ, हमारा मैच देखने आओ, प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हमारा मैच देखने आप लोग आओ। बट उसका मैच देखने के लिए कोई भी बंदा नहीं जाता था, फ्री में टिकट दिए फिर भी नहीं गए थे। ठीक है, बट कुछ सालों में इम्प्रूवमेंट हुआ है इस चीज़ को लेके। और सुनील छेत्री का जब रिटायरमेंट आया तो हालांकि उन्होंने बहुत जल्दी रिटायरमेंट ले लिया है, उनको वर्ल्ड कप खेलना चाहिए था, फीफा वर्ल्ड कप। बाकी आप लोगों की इसमें क्या राय है? हमारा जो खुद का प्लेयर है सुनील छेत्री, रोनाल्डो और मेसी के बाद सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल गोल उसके ही है, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी उसको उतनी इज्जत, उतनी रिस्पेक्ट और उतनी फैन फॉलोइंग नहीं मिली जितनी रोनाल्डो, मेसी और विराट कोहली, MS धोनी, रोहित शर्मा इनकी है इंडिया में। उतना वो डिजर्व क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि फुटबॉल इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं, लेकिन फिर भी सुनील छेत्री को पसंद क्यों नहीं करते हैं? कुछ लोग ऐसे हैं जो पसंद करते हैं, बट सुनील छेत्री उतना डिजर्व नहीं करते हैं। वो इंडियन टीम, फुटबॉल टीम के कप्तान है, कैप्टन है, तो उनको बहुत कुछ अचीव भी उन्होंने किया अपनी लाइफ में। तीसरे दुनिया के सबसे ज़्यादा गोल करने वाले व्यक्ति फुटबॉलर वो है लियोनेल मेसी के बाद में, रोनाल्डो के बाद में, ठीक है, इन दोनों में से तीसरे नंबर पे उनका नंबर आता है। फिर भी इंडियन लोग बहुत कम जानते हैं कि वो फुटबॉल टीम के कप्तान हैं। क्यों ऐसा? और लियोनेल मेसी और रोनाल्डो को ज़्यादा जानते हैं। वो आते हैं तो भीड़ लग जाती है, पूरे स्टेडियम खचाखच भरा मिलता है। लेकिन जब सुनील छेत्री अपने ही देश में मैच खेलने जाते हैं, फुटबॉल खेलने जाते हैं, तो उनको हाथ जोड़ के ऑडियंस को बुलाना क्यों पड़ता है? ठीक है, तो ये धारणा हमारी है, हमारे जो ऑडियंस है, हमारे जो लोग हैं, हमारे जो इंडिया के लोग हैं ना, उनकी धारणा यही है कि बाहर के जो प्लेयर होते हैं उसको बहुत सपोर्ट करते हैं, वो ज़्यादा सपोर्टिंग दिखाते हैं उनके प्रति, लेकिन जो खुद के प्लेयर होते हैं उनको बहुत कम सपोर्ट करते हैं। ठीक है, फुटबॉल के इतने बड़े प्लेयर हमारे सुनील छेत्री साहब हैं, उनको बहुत कम लोग जानते हैं। और वहीं लियोनेल मेसी हो गए, रोनाल्डो हो गए, उनको बहुत सारी ऑडियंस हमारे इंडिया में फॉलो करती है। तो भले ही आप उनको फॉलो करो, कोई बात नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप स्पोर्ट्स, कोई भी स्पोर्ट्स में आप लेते हो, चाहे लाइक फुटबॉल हो गया, क्रिकेट, हॉकी, कुछ भी, कबड्डी हो गया, सब प्लेयरों को उतनी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए इंडिया में जितनी हम क्रिकेटर्स लोगों को देते हैं। भले हम क्रिकेट को ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन वो भी हमारे ही प्लेयर हैं, उनको भी हमको उतनी रिस्पेक्ट देनी चाहिए जितना हम बाहर के लोगों को देते हैं, बाहर के प्लेयर्स को देते हैं, रोनाल्डो को देते हैं, मेसी को देते हैं। ठीक है, उतना डिज़र्व हमारा सुनील छेत्री साहब भी करता है। बाकी आपकी इसमें क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताओ, क्या मैं सही कह रहा हूँ या फिर गलत बोल रहा हूँ? आप कमेंट करके जरूर बताओ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि बोलना चाहिए इस बात को लेके। क्योंकि जो मेसी जब आए हैं भारत में तो बहुत सारा क्राउड जाम हो गया है, पूरा कलकत्ता जाम हो गया। कोलकाता में इतनी भीड़ बढ़ गई है कि लोग 3-3 बजे तक उठ रहे हैं उसको देखने के लिए। और एक हमारा सुनील छेत्री है, ठीक है, जो भाई हाथ जोड़ के बोलता है कि हमारा मैच देखने आओ। तो कैसी मेंटेलिटी है इंसान की? मेंटालिटी ऐसी हो गई है कि भाई बाहर के लोगों को ज़्यादा, बाहर के प्रोडक्ट को ज़्यादा वो देना है, मतलब इम्पोर्टेंसी देनी है, और हमारे जो खुद का हमारा है उसको इग्नोर करना है। जैसे कि पुतिन आए थे भारत, तो उनको इंग्लिश तो आती ही नहीं है भाई, बट इंडिया में जो इंग्लिश नहीं बोलता उसको अनपढ़ कहा जाता है, जबकि पुतिन रशिया का
प्रेसिडेंट है, ठीक है, राष्ट्रपति है, फिर भी उसको इंग्लिश नहीं आती भाई, वो इंग्लिश को इग्नोर करता है। वो समझता है कि भाई मैं क्यों सीखूं इंग्लिश, मुझे रशियन आती है बहुत है उतना, वो अपनी देश की लैंग्वेज यहाँ पे बोल रहा था आके। लेकिन हमारे देश में ऐसी धारणाएं हैं कि अगर कोई हिंदी बोलता है तो उसको अनपढ़ बोला जाता है, और कोई इंग्लिश में बात बोलता है तो उसको पढ़ा लिखा माना जाता है। तो यही बोलता हूँ मैं, बाहर की चीज़ों को कम फॉलो करो, अपनी चीज़ों को ज़्यादा फॉलो कर लिया करो। बाकी हमारे सुनील छेत्री साहब भी हैं, फुटबॉलर हैं, कप्तान रहे हैं टीम के, तो उनको भी थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आपकी क्या राय है उसमें कमेंट करके जरूर बताओ, और मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।